मुजाहिर अली अकबर नकवी जुडिशल मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ओहदे से बरतरफ करने की सिफारिश। अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामी के मुताबिक मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ 9 शिकायत का जायजा लिया गया। मुजाहिर नकवी इन शिकायत में मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए। उन्हें जज के ओहदे से हटा देना चाहिए था। एलामिया में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस पर इल्जामात लगाकर उनकी तशहीर की गई। कई जजेस ने खुद पर लगने वाले इल्जामात पर तशवीश का इजहार किया। जजेस की तशवीश के बाद जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के शेक 5 में तरमीम की गई। 9 मार्च के सदारती इंतखाबात से मखसूस नशिस्तों के वोट बाहर हो गए। पेशावर हाई कोर्ट का 13 मार्च तक मखसूस नशिस्तों पर हलफ डालने का हुक्म। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना में अगले बुध तक तौसी कर दी। वकील पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है। 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने हमारी नशिस्तें तोहफे में दूसरी पार्टियों को दे दी। अदालत का आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद ने मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। कल समाअत होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ही जमा नहीं कराई तो सीटें कैसे मिलेंगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सदारत के लिए हमारे पास नंबर जरूरत से ज्यादा। आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से दूसरी बार सदर बनेंगे। कहा, मौरूसी सियासत के खिलाफ बात करने वाली पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में चाचों मामों में वजारतें बांट दी। मौलाना और पीटीआई का एक होना सियासी कयामत की निशानी है। पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो ने मखसूस नशिस्तों पर लड़ाई खत्म करने का अनोखा फॉर्मूला पेश कर दिया। कहा, तमाम सियासी जमातें मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर दें। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन में सबको अपना हक मिल गया, सब जमातें मिलकर बैठें। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, सियासी जमातें सिविलियन बालादस्ती के लिए मुज़ाकरात करें। सेनेटर बहरामंद तंगी ने कहा, इलेक्शन पर कमेटी बनाने की तजवीज़ पर पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। 9 मार्च को आसिफ जरदारी को वोट दूंगा। सदारती इलेक्शन में हुक्मरान इत्तेहाद की हिकमत अमली क्या होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के एजाज में शाइया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी शरीक। सदारती इलेक्शन पर लाहे अमल तय किया जाएगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में एमकेएम वफ्द भी एशाइये में शिरकत के लिए पहुंच गया। जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए, सरकारी तौर पर शहीद कहा जाए। सिंध असेंबली में मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर। सियासी कारकुनों को निशान जुल्फिकार अली भुट्टो देने का मुतालिबा भी मतन का हिस्सा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और निसार खोड़ो ने अलग अलग करारदाद पेश की। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है भुट्टो केस में गलती हुई, लिहाजा सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। असेंबली में जुल्फिकार अली भुट्टो का जिक्र करते हुए सईद गनी आबदीदा हो गए। नवाज शरीफ के साहबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज के 3 रेफरेंसेस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, रिलीफ के लिए मुल्जिमान का अदालत में सरेंडर करना जरूरी है। वकील सफाई ने कहा, दोनों मुल्जिम 12 मार्च को पेश होना चाहते हैं। एवेंट फील्ड, फ्लैगशिप और अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट दीगर मुल्जिमान को बरी कर चुकी। निगरान हुकूमत पर पीटीआई मुखालिफ होने का तासुर दुरुस्त नहीं। नवाज शरीफ को रिलीफ अदालत ने दिया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सुनो हबीब अकरम के साथ में गुफ्तगू। कहा, निगरान हुकूमत को आर्मी चीफ की गैर मामूली हिमायत हासिल रही। कर्ज लिए बगैर मईशत नहीं चल सकती। SIFC एक मुस्बत फैसला था। बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सख्त फैसले करना होंगे। आजाद हैसियत में सेनेट इलेक्शन लड़ने का इरादा है। ख्वाहिश है सियासतदान मफाहमती रास्ता इख्तियार करें। वज़ीर आज़म का गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी पर मबनी तारीखी रमजान रिलीफ पैकेज। मुल्क भर में 3 करोड़ 96 लाख से जायद खानदानों को अशियाए खुरोनोश सस्ते दामों फराहम की जा रही हैं।
BISP के तहत अहल 88% खानदानों को 19 अशियाए खुरोनोश रियायत पर फराहम की जा रही हैं। आटे के 20 किलो थैले पर 77 रुपए, घी पर 70 रुपए फी किलो सब्सिडी। मुल्क भर में कायम 4775 यूटिलिटी स्टोर्स के लिए रमजान पैकेज मुस्तहिक खानदानों में तकसीम। शहबाज शरीफ कहते हैं रमजानुल मुबारक में गरीब खानदानों को अशियाए खुरोनोश की बाजार से कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। रमजान पैकेज की मंजूरी दी गई। स्पेशल ब्रांच को निगहबान हैम्पर्स की तरसील पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सूबाई वज़रा को भी रमजान पैकेज की शफाफ तरसील के लिए कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। काबीना ने ज़िलाई सतह पर सस्ते रमजान बाजार लगाने की मंजूरी दी। इजलास में स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर और काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए अमन व अमान की तश्कील की मंजूरी दी गई। सिंध हुकूमत का 22 अरब 50 करोड़ रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। सूबे की 60% आबादी को 5000 रुपए नकद देने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कम आमदनी वाले 45 लाख खानदानों को रिलीफ देने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध की सहरो अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग न करने की हिदायत। मुराद अली शाह से ईरानी सफीर की मुलाकात। रज़ा मीरी ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात और तिजारती उमूर पर तबादला ख्याल। गवादर से जाहिदान तक रेलवे लाइन मंसूबे पर बातचीत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बड़ा फैसला। यकुम रमजान से सेहत कार्ड के तहत 100% आबादी के लिए मुफ्त इलाज बहाल कर दिया। सेहत कार्ड के तहत मुफ्त इलाज के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली मंसूबों में ताखीर पर इजहार बरहमी। फॉरन फंडेड प्रोजेक्ट में ताखीर के मुर्तकिब अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी की हिदायत। सरफराज बुगटी ने कहा वर्ल्ड बैंक के $400 मिलियन के मंसूबे पर फौरी काम शुरू किया जाए। मंसूबे के तहत सैलाब से मुतासर इलाकों में 1,60,000 मकानात तामीर किए जाएंगे। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे तलब। आपका शुक्रिया। मुबारकबाद का पैगाम भिजवाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी फरमानरवा मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर, सदर तुर्की, ईरानी सदर और भारतीय हममनसब नरेंद्र मोदी के नाम तहनीती पैगाम। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, बतौर वज़ीर आज़म मेरे इंतखाब पर मुबारकबाद का पैगाम भिजवाने पर आपका मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सरगोदा में कत्ल होने वाली 12 साला घरेलू मुलाजिमा आयशा के घर पहुंच गई। मुलजिमों को करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। वरसा को इमदादी चेक दिया। कहा घिनौने वाक़े में मुलव्वस अफराद किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला का DHQ अस्पताल में कायम पुराने कार्डियोलॉजी सेंटर का दौरा। मरीजों का हाल अहवाल पूछा। सदर थाने भी पहुंची। फ्रंट डेस्क और दीगर हिस्सों का मुआयना। पुलिस का मजलूम का साथ देने की हिदायत। लाहौर में खातून को हुजूम से बचाने वाली ASP शहरबानो नकवी की मरियम नवाज से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने गले से लगाकर थपकी दी। मरियम नवाज ने लीगी और इत्तेहादी अरकान पंजाब असम्बली को कल जोहराने पर मदऊ कर लिया। सदारती इलेक्शन के हवाले से अरकान को टास्क दिए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नून लीग की एमपीए सोबिया शाहिद ने जूते और बोतलें फेंकने पर एफआईआर के लिए थाने में दरख्वास्त दे दी। पुलिस ने दरख्वास्त स्पीकर सूबाई असेंबली को भिजवा दी। सोबिया शाहिद ने कहा उनके साथ जो कुछ हुआ वो पीटीआई के वर्कर्स ने किया, स्पीकर को अज खुद नोटिस लेना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में मौरूसी सियासत खत्म करने के दावे धरे रह गए। पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं के रिश्तेदार खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा बनने में कामयाब। उमर अयूब के कजन अरशद अयूब सूबाई काबीना में शामिल। सूबाई वजीर आकिबुल्लाह असद कैसर के छोटे भाई हैं। शहराम तरकई के छोटे भाई फैसल तरकई भी सूबाई काबीना में शामिल। साबिक विफाकी वजीर नूरुल हक कादरी का भतीजा अदनान कादरी काबीना का हिस्सा। शेर अफजल मरवत के छोटे भाई खालिद लतीफ वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बनने में कामयाब। कराची से ताल्लुक रखने वाले मुजम्मिल असलम वज़ीर आला के मुशीर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर समाअत। बनी गाला मुंतकिली की मंजूरी का चीफ कमिश्नर का नोटिफिकेशन अदालत में पेश। जस्टिस गुल हसन ने पूछा, ये घर किसकी मिल्कियत है? क्या मालिक मकान की मर्जी से ये सब हुआ? क्या इस केस में आपने घर के मालिक से इजाजत ली? बुशरा बीबी के वकील ने कहा, जब बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंच गई थी तो उन्हें बनी गाला सब जेल ले जाने का इख्तियार नहीं था। अदालत ने इस्लामाबाद इंतजामिया के सीनियर ऑफिसर को सब जेल बनी गाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी सुबकदोश हो गए। नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान कल अपने ओहदे का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कल सुबह 8:30 बजे गवर्नर हाउस में होगी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर दिया गया। सिंध और बलोचिस्तान में घरेलू सारिफीन को 13 घंटे गैस मिलेगी, 11 घंटे बंद रहेगी। सुई सदरन ने रमजानुल मुबारक के लिए सिंध और बलोचिस्तान में गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। सहरी में सुबह 3 से 9 बजे तक, दोपहर 3 से रात 10 बजे तक गैस मिलेगी। हिसिस बाजार में मंदी की हैट्रिक। 100 इंडेक्स 53 पॉइंट्स की कमी के बाद 65,603 पर बंद हुआ। 35 करोड़ हिसिस की तिजारत में ट्रेडर्स को 13 अरब रुपए का नुकसान। करेंसी मार्केट में रुपए की कीमत में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 29 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना चौथे रोज भी महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 2,750 रुपए इजाफे के बाद 2,28,150 रुपए हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा अफगान हुकूमत पर कलअदम टीटीपी से ताल्लुकात खत्म करने पर जोर दे। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने अफगानिस्तान से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, कलअदम टीटीपी ने जदीद फौजी साजो सामान कैसे हासिल किया, इसकी तहकीकात की जाए। कलअदम तंजीम के अफगानिस्तान में मालियाती ज़राए की निशानदही की जाए। पाकिस्तान में हमलों से रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव भी डालने का मुतालबा।